नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने हमेशा जैन जी को भला बुरा कहा और यहाँ तक कि कहा कि पता नहीं उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनकी जांच की गई, उनसे माफी मंगवाई गई। मीडिया ने जबरदस्त तरीके से उनकी खबरें वायरल की गई। हालांकि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में जैन जी ने उन मीडिया वालों को घुसने ही नहीं दिया जो उनको बदनाम करते हैं। इसीलिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से प्रभावशाली रहा और उसी प्रदर्शन को बदनाम करने के प्रयास में जब ज्यादा मीडिया ने उछाला तो उसका नतीजा बांकीपुर सीट का रहा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए। भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज पार्टी ने एक एक सीट जीती है। सबसे चौंकाने वाले परिणाम बिहार की बांकीपुर सीट के रहे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार कोई सीट जीती है। प्रशांत पहली बार चुनाव लड़े थे और जीत गए। यह सीट भाजपा का गढ़ है क्योंकि नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर यहां से लगातार 9 बार जीते हैं। नितिन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर यह सीट खाली हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने फिर से भाजपा को हराया है। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया, लेकिन भाजपा ने पिछली बार 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। वो जीत मात्र 30,000 पर रह गई, यानी कि वो भी सीट हारते हारते बची है। प्रशांत किशोर ने अपनी जाति के साथ ही बाकी सवर्ण वोटर, नीतीश के सीएम पद से हटने से नाराज कुर्मी वोटर और मुस्लिम यादव को भी अपने पक्ष में लिया। वहीं 26 जुलाई को नीट पेपर लीक पर उठा आंदोलन समाप्त हुआ और 30 जुलाई को बांकीपुर में वोटिंग हुई। जी हां, जैन जी के गुस्से का यहाँ फायदा हुआ क्योंकि बांकीपुर में 53,419 वोटर जैन जी है। तो जैन जी का रहा करिश्मा और जैन जी ने बांकीपुर सीट भाजपा के मुंह से छीन ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में बरी कर दिया। संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी बरी हो गए। आरोपियों के वकील के अनुसार साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक्स पर एक जैसा बयान पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सत्ताधारी पार्टी के बाहुबली नेता के खिलाफ केस के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर नाम वापस करवाए, फिर भी कई पहलवान खड़ी रही। हमें दुख है कि कोर्ट ने ब्रजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरुआत से ही सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने में लगा है। पहलवानों ने वकीलों को फैसले के खिलाफ अपील का निर्देश दे दिया है। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि वह युवाओं के साथ खड़ी है, महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बातें की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हुए, दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी है। आसाराम पिछले 13 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है, दुष्कर्म आरोप में। अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्ति के आसार बन रहे हैं। 17 अगस्त की डेडलाइन से पहले दोनों पक्ष फाइनल डील को राजी हैं। जीसीसी के 2 देश यूएई और कतर ईरान को बतौर युद्ध मुआवजा 9 लाख करोड़ रुपए देने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार यूएई ने अपना शेयर ईरान को दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रविवार को ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के पीछे युद्ध मुआवजे के लिए राजी होना बड़ा कारण है। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित चरक चौराहे पर सोमवार सुबह रही एक वैन पर हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कावड़ियों की वैन से मामूली टक्कर के बाद कहा सुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने वैन पर पथराव और डंडों से हमला कर शीशे तोड़ दिए। मीडिया पर आप इसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि ने एक वैन पर जिसमें बच्चे सवार थे उस पर हमला कर दिया। मीडिया जबरदस्त तरीके से उसकी कवरेज या तो करेगा ही नहीं, या करेगा तो उसको बचाव की तरह उसको पेश करेगा।
वैन पर पथराव डंडों से हमला कर शीशे तोड़ दिए। घटना के समय वैन में स्कूली बच्चे सवार थे जो दहशत में आ गए। किसी भी दहशत में आए हुए बच्चे का इंटरव्यू नहीं होगा, कवरेज नहीं होगी, किसी की भी चर्चा नहीं होगी, नहीं उनके माता पिता की आप बात बताएंगे। वरना मीडिया ने दिल्ली में किस तरह से परिवार वालों का एक पूरी तरीके से कवरेज किया, उनकी चर्चा की, यह आपने भली भांति देखा है। शुक्र ये रहा कि किसी बच्चे की घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि ये मामूली टक्कर के बाद हुआ विवाद था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले छात्रों के गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं से प्रभावित छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही लेनी होगी या पद छोड़ना होगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।